कल जो बात हम लोग किए थे मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मरुस्थल में जो पादप होते हैं उसके पत्ते कांटेदार होते हैं, उसके जड़ें बहुत अंदर तक धंसी होती है, उसके ऊपर जो होता है तमाम प्रकार के कुछ बातें पाई जाती है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम होगा कि जो मरुस्थलीय के बाद मरुस्थल के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग ना। मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर जल बहुत कम। आज हेडिंग बना लो जलोदभिद या लवणोद का हेडिंग बनाओगे? चलो बना लो हेडिंग जलोदभिद पादप में अनुकूलन, तब लवणोदभिद वाला देखा जाएगा। चलिए चलो रे पंडित जी, आपके कल का पूरा छूट गया भाई। अरे छाता लगा के आ सकते थे यार, कहते तो आपके लिए हम हाथी भेज देते। चलिए हाथी तो फूंक नहीं देते बैठे था। तो चलो विद पादप पर अनुकूलन के बारे में हम लोग पढ़ाई करनी है। तो चलो विद की बात होगी, ठीक है। चलो तो जलद्भिद पादप में अनुकूलन। देखो हम सभी लोग जानते होंगे कि जल में जो पाए जाने वाले पादप होते हैं उसी को हम लोग जलोदभिद पादप कहते हैं। सब लोग याद करो, जलोदभिद का मतलब क्या होता है? जल में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, जल में जो पाए जाने पादप होते हैं उसमें उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोदभिद पादप कहते हैं। देखो ये जो पादप होते हैं जल में तैरते भी रहते हैं। इन पादपों की क्वालिटी होती है कि नदी हो गई, तालाब वगैरह हो गया, अगर उसमें रहे तो तैरते भी रहते हैं। तो इसमें क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है उसी का आज हम लोग जिक्र करेंगे। पहला बात होता है जड़ों में अनुकूलन, सब लोग समझेंगे। आपके पास अवतार होगा तो पृष्ठ संख्या 126 पर आप देख सकते हैं इसको। 126 126। इसके जड़ें बहुत कम विकसित होती है। माने जो जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, आप जानते भी होंगे कि अगर यहाँ पर नदी बनाएं, इसमें जल बनाएं, कोई पौधा इसके ऊपर है तो इसके जड़ें जो होती है कम विकसित होती है। पौधे ये सब लगता है फिर पानी आएगा। तो जो पौधे होते हैं उसके जड़ें कम विकसित होती है, क्योंकि पादप का संपूर्ण भाग जल को अवशोषित करता रहता है। कभी कभी जड़ें नहीं पाई जाती है, जैसे वाल्फिया। माने कुछ ऐसे पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं लेकिन उसमें जड़ नहीं पाई जाती है, जिसका नाम वाल्फिया है। वाल्फिया एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर जड़ क्या होती है? नहीं पाई जाती है, जड़ नहीं पाई जाती है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। जड़ें इसलिए कम विकसित होती है क्योंकि जितने पादप होते हैं जलोदभिद वाले सब पूरा पानी को ग्रहण करते रहते हैं, पूरा उसका शरीर पानी को ग्रहण करता रहता है। अब मान लीजिए जड़ किसके लिए होती है? जड़ तो होती है पानी के लिए ना, पानी को शोषित करने के लिए जड़ होती है। पूरा इसको पर्याप्त मात्रा में जल पहले ही मिलता रहता है, इसलिए इसमें जड़ कम विकसित होती है। या बहुत ऐसे पादप होते हैं जिसमें जड़ पाया ही नहीं जाता है, जैसे वाल्फिया होगा। वाल्फिया में जड़ नहीं पाई जाती, याद कर लो। वाल्फिया जो पादप है उसमें जड़ नहीं पाई जाती है। आगे कुछ बातें और होगी कि जो जड़ होते हैं, माने देखो लिखा है ना, लेगना में जड़ें केवल संतुलन के कार्य करती है। इनमें मूलरोम अनुपस्थित होते हैं, मूलगोप नहीं पाए जाते हैं। सिंगाड़े की जड़ें हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। मूलगोप भी नहीं पाए जाते हैं, मूलरोम भी नहीं पाए जाते हैं। और सिंघाड़ा का नाम आप सुने, खाए भी होंगे। कब खाते हैं? अरे और कुछ नहीं खाते, छठ में जरूर खाते होंगे। इसमें हरे जड़ें पाई जाती है, जड़ें जो होती है हरे रंग की होती है, इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेगना भी एक पौधा होता है, सिंगड़ा ना वाला वही टाइप का रहता है, कलरवा मन उसी तरीके से रहता है।
आओ, तो ये जड़, जो जड़ की बात हुई तो जड़ के बारे में अगर मान लीजिए कोई भी आपसे पूछे कि जो जलीय जलोद्भिद पादप होते हैं, यानी जो पादप जल में पाए जाते हैं, तो उसमें जड़ों में क्या अनुकूलन होता है, तो ये बात आप करेंगे। अब बात होगी तना का, तना में कैसा अनुकूलन पाया जाता है, जो तना होता है उसका। देखिए अनुकूलन अंग्रेजी में कहते हैं एडाप्शन इन स्टेम। देखो, जल निमग्न पादपों में तने लंबे, पतले, मुलायम तथा स्पंजी होता है। समझो तनी, मान लो कि जल में कोई पादप पाया जाता है इस तरीके से, ये जल है, कोई पादप पाया जाता है इस तरीके से, ये इसकी तना है। क्या है? तना। तो तना जो होता है बहुत पतला होता है, लंबा होते हैं सब। तना पतला होता है, लंबा होता है और स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब उसको दबाओगे तो नहीं हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर, जैसे रसगुल्ला देखे ना, दबाओगे दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे आ जाएगा। रबड़ के देखो, दबाओगे तो दबेगा, फिर छोड़ेगा। तो स्पंज पाया जाता है। स्पंज का मतलब होता है कि आप इसको दबाएंगे तो दब जाएगा, छोड़ेंगे तो फिर अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है। श्रुति जी बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आते हैं, समझते रहना इसको। आगे जब बात होगी, ये स्वतंत्र विषय तैरने वाले पादप होते हैं, क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज का मतलब ऐसे तैरते रहता है, क्षैतिज। क्षैतिज जानते हो ना? कहाँ सूत के तैरोगे, सूत के तैरोगे तो क्या होगा? क्षैतिज। खड़े खाली तैरोगे तो उसको द्वार रहता है। जैसे इसमें लिखा है एजोला, जैसे क्या लिखा गया है? एजोला। एजोला आपका है जो कि तैरता रहता के साथ क्षैतिज दिशा में तैरता रहता है। मत भुलाना इसको कभी, कि भुला जाओगे। स्थिर तैराक पादपों में तना धरातल पर फैला रहता है, बना लेता है और कीचड़ में स्थिर रहता है। जलकुंभी, जलकुंभी और कमल, कमल का नाम आप सुने होंगे। तुम लोग लेट करके क्या मारो यार? तो सुते तो आज छोड़ देते कोचिंग, काल ही तो काल छूट गया, आज भी छूट गया, क्या दिक्कत है? जलकुंभी जो होते हैं वह इसमें कीचड़ में खिलते हैं। आप देखो कमल हुआ चाहे जलकुंभी हुआ, कीचड़ में खुलते हैं तो एकदम स्थिर रहते हैं। पत्तियों में अनुकूलन देख लो, जो जल में पाए जाने पौधे होते हैं उसके पत्तियों में क्या अनुकूलन होती है? ये जल निमग्न पादपों की पत्तियां पतली और फीते नुमे होती है। देखो ना, फीता का आकार का होता है। किस आकार की होती है पत्तियां? जितनी पत्तियां होती है वो कैसे होती है? फीते नुमे आकार की होती है। किस आकार की? फीते नुमे आकार की होती है, मतलब फीता की तरह होती है, इस तरीके से लंबे लंबे होती है। राजकुमार बाबू, ये सब फीते आकार की होती है, आप देखे भी होंगे। जल में पाए जाने जितने पादप होते हैं उसकी पत्तियां लंबाकार होती है, फीते नुमा होती है। जैसे बैलिसिनेरिया का नाम आप सुने होंगे। तो तैरने वाले पादपों में बड़ी और चपटी होती है। मैं चपटी का मतलब चापुट होती है पतई, और बड़ी भी होती है। सब लोग आप याद रखेंगे। जलकुंभी का आप नाम सुनेंगे। जल निग्रह पादपों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जितने पादप होते हैं उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। मैंने जलीय पादप में, जैसे आप रंध्र का नाम सुने हैं, कला पढ़े थे मरुस्थलीय पादप में, मैंने बताया था कि मरुस्थलीय पादपों में जो रंध्र पाए जाते हैं कम पाए जाते हैं और धंसे हुए होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पादपों में जल की बहुत दिक्कत होती है। जितना अधिक रंध्र पाए जाएंगे उतना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया तेजी से होती है। तो उसमें पाए जा रहे थे, लेकिन इसमें जलीय पादप में ये नहीं पाए जाते हैं। तो बात समझ में आई? अच्छा, और क्या क्या होता है देखो। बाह्य त्वचा पर, सुन लो ध्यान से, बाह्य त्वचा पर उप त्वचा नहीं होती। उप त्वचा का अंग्रेजी में कहते हैं क्यूटिकल। कल आप पढ़ रहे थे कि मरुस्थलीय पादपों में क्यूटिकल का पाया जाता है ना, जिससे जल बाहर नहीं निकल जाता, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। परंतु तैरने वाले पादपों में बाह्य त्वचा पर श्लेष्मीय परत पाई जाती है, जिससे जलकुंभी। जल निमग्न, और भी बता सकते हैं, जल निमग्न पादपों में तनों में अर्ध त्वचा भी नहीं पाई जाती है। वायु गुहिकाएं पाई जाती है, जिनसे पादप हल्के होकर तैरते रहते हैं। वायु गुहिका मतलब वायु कोष पक्षियों में ही पाया जाता है, तभी ना फूलता है, तो उसका आकार हल्का रहता है तो वो तैरता रहता है। तो याद रखना, वायु गुहिकाएं पाई जाती है। और संवहन बंडल कम विकसित। संवहन बंडल जानते हो कितने होते हैं? संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने हैं ना? वो जड़ में, जाइलम जो होता है, जैसे जाइलम जैसे जड़ में पाया जाता है। फ्लोएम प से पतई, प से फ्लोएम, मतलब प होता है तो पत्तियों में और तनाव में पाया जाता है। तो इसका भी कम पाया जाता है, इसमें भी कम विकसित होता है। बात समझे? तो जलोद्भिद पादप का बारे में अगर आ गया और छूट गया तो समझो कि आप लोग अच्छे बालक नहीं कहलाएंगे। तो चलो लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो समझे ना अनुकूलन के बारे में? तो पहले लिख लो, लिखो जल में सुन के ही लिखते रहना सब लोग। चलो कापी कलम तैयार कर लो, कर लिए? हाँ लिखो, जल में पाए जाने वाले पादप को
जलोद्भिद पादप कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पादप को जलोद्भिद पादप कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पादप को जलोद्भिद पादप कहते हैं। सब लोग लिख लिए, आगे लिखना। इसमें निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। इसमें निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। सबको याद हो गया। इसमें निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। का पहला लिखना, जड़ों में अनुकूलन। जड़ों में अनुकूलन, जड़ों में अनुकूलन। देखो, जलोद्भिद पादप में, अभी सब बताएं आपको, पादप में जड़ें कम विकसित होती है, कम विकसित होती है, क्योंकि कम विकसित होती है क्योंकि ये सभी पादप जल के ऊपर तैरते रहते हैं। जल के ऊपर तैरते रहते हैं तथा क्योंकि ये सभी पादप जल के ऊपर तैरते रहते हैं तथा कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें जल पाया ही नहीं जाता है। जड़ 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 लिखना, जड़ पाया ही नहीं जाता है। किसमें नहीं पाया जाता, याद करो। अभी आप लिखे थे ना का, हाँ, वाल्फिया। वाल्फिया में जड़ नहीं मालूम, लिख लो जल्दी से। तो जड़ों का अनुकूलन के बारे में आप इस तरीके से बता सकते हैं। कुछ और बातें भी लिख सकते हैं कि जड़ों में मूलगोप, कामाकर्दम मूलरोम, मूलगोप, मूलरोम तथा मूलगोप पर खाली मूलगोप और मूलरोम नहीं पाए जाते, बाकी सब पाए जाते हैं। अच्छा, सिंगड़ा याद है ना, सिंगड़ा के जड़ हरे रंग के होता है, जिसे कहा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिंघाड़ा का जड़ हरे रंग के होते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। सबको याद होना चाहिए, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। तो ये होता है जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन। ले लो, बताओ। अब देखो, तनों में अनुकूलन, मिटा दे सब भाई। तना में क्या क्या अनुकूलन होता है उसको लिखना। तना में अनुकूलन, तना में एडाप्शन ऑफ इन स्टेम, अंग्रेजी में एडाप्शन कहते हैं, सब में एडाप्शन आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ उसके तने कैसे होते हैं? तने तो नीचे होते हैं, तने पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। तो लिखना ना, जलोद्भिद
पादप में तना लंबे तथा विकसित होते हैं। लंबे तथा विकसित होते हैं। जो विविध पादप में तना लंबे तथा विकसित होते हैं। सब लोग याद करो आज, बात समझ रहे हो? अच्छा, कुछ ऐसे तने मुलायम भी होते हैं, कुछ तने आगे लिखा तना मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। स्पंजी में दबा सकते हैं, फिर अपने जगह पर आ जाता है। देखते ना क्या दबाने में मजा आता है, जलकुंभी वगैरह के जो देखते हैं। तना मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। तना मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। हो गया? कुछ पौधों में तना स्वतंत्र होता है। तना स्वतंत्र होते हैं, जैसे पौधे जल में तैरते रहते हैं। जिससे पौधे जल में तैरते रहते हैं। जल में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे ये झोला, अभी बताया क्या था ना, ये झोला कौन तैरता है? उदाहरण याद रखना, ये झोला। ठीक है, ये झोला जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आप लिख लो पत्तियों में अनुकूलन। चलिए लिखो तो नहीं, पत्तियों में अनुकूलन। अच्छा बताओ कैसे होते हैं पत्तियां? पतली, चपटी और फितनीमा होती है ना, तो लिख लेना जलोद्भिद पादप की पत्तियां चपटी और फितनुमा होती है। पत्तियों पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। रंध्र नहीं पाए जाते, उपत्वचा भी नहीं पाई जाती है। उपत्वचा भी नहीं पाया जाता। आगे लिखना है कि जलोद्भिद पादप में वायु गुहिकाएं पाई जाती है। वायु गुहिकाएं पाई जाती है, जिससे पादप तैरते रहते हैं। पादप क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन की बात रहा। क्यों पौधे जल में जीवित रहते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पाया जाता है, ये क्वालिटी आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि जलोद्भिद जो पादप होता है उसकी क्वालिटी। तना में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, एडाप्शन, अपने आप को जो पौधे होते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं, जिसके कारण वह जल में जीवित रहते हैं, जड़ में तैरते रहते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा इस चीज़ को तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं, खूब अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं। चलो मिटाएं इसको। जलोद्भिद पादप में अनुकूलन जब भी पूछेगा तो आप इसको बता देंगे, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए 5 प्रश्न रहेगा। अच्छा बना के लेकर आए, 5 प्रश्न आप लोग लिखे होंगे। कल तो सब बच्चे जांच भी करा लिए जो भी लिखे थे। देखो बाबू, थोड़ा सा हल्का बारिश होता है तो आप लोग अब्सेंट मत करिए। 12 के बच्चे हैं, कोई ज़्यादा बारिश तो हो नहीं रहा था, अब्सेंट कर दिए, पूरा छूट गया।
जरा सोचो कैसे देश के जवान रहते होंगे उस पाठशालों में। सोचो तुम लोग तो भाग जाओ, अगर चले जाओ देश में वहाँ पर बंदूक भेज के भाग जाओ घर में, चलो जाना है तो जाओ। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए रहेगा, फर्स्ट लिखो। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बायोगैस क्या है? दूसरा, करदम क्या है? करदम का नाम सुने हैं ना? तो सुन लो। गाय के गोबर में पानी मिला दोगे, घोल बना दोगे, करदम को आ जाएगा। तीसरा, बायोगैस में कौन कौन गैसें मुख्य रूप से उपस्थित होती है, बताओ। मीथेन कितना प्रतिशत? 60 से 70%। सबसे अधिक वही रहता है मीथेन। अगला लिखना। नेक्स्ट, जैव उर्वरक क्या है? देखो इसलिए हम क्वेश्चन देते हैं कि मौजबानी आप सबको याद हो जाए। बायोगैस का चित्र बनाइए, बना लोगे? बना दे थोड़ा सा एक झलक। यही एक टंकी बनाओ के बाद यहाँ पर एक नली होती है, इसे गाय के गोबर वगैरह जो अपशिष्ट होते डालते हैं, इसको हम लोग कहते हैं करदम। ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, यहीं से जो गैस होता है ना वही गैस निकलता रहता है। जाना कि हमने कहा निर्गम गैस। निर्गम गैस का मतलब होता है जो गैस बाहर निकलता है। और एक यहाँ पर होता है, इसको हम लोग कहते हैं निर्गम। ये करदम रहा, ये निर्गम गैस रहा, और इसको हम लोग कहते हैं निर्गम। तमाम प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म जीव रहते हैं बाबू, और सब अनाक्सी श्वसन करते हैं। माने इसके अंदर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसको क्या कहते हैं याद है? बड़ा से को संपा चित्र इसको कहा जाता है, संपा चित्र। ठीक है, ये चित्र रहा आपका किसका? बायोगैस का। नोट कर ले इसको।